साहब 60s और 70s का ये वो दौर था, पिक्चर चाहे रोमांटिक हो, हॉरर हो, सोशल ड्रामा हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, कुछ भी हो, सबको जूनियर महमूद ही चाहिए। जी हाँ, आज मैं आपको जूनियर महमूद जी के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, जूनियर महमूद जी का नाम जूनियर महमूद कैसे पड़ा? क्योंकि इनका असली नाम जूनियर महमूद नहीं, नईम था। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका मेरे चैनल सिने डायरीज में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जानते हैं, जूनियर महमूद ने एक बार राजेश खन्ना साहब की डेट्स को भी एडजस्ट करवा दिया था, मगर खुद डेट्स एडजस्ट नहीं की थी। ये सभी मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देख के जाइएगा। बात तब की है जब जूनियर महमूद साहब 8-9 साल के हुआ करते थे। इनके जो बड़े भाई साहब थे वो एक स्टिल फोटोग्राफर थे, फिल्मों में फोटोग्राफी किया करते थे। तो रात को जब भी ये मिलते थे जूनियर महमूद जी और इनके बड़े भाई साहब, तो ये आपस में खाना वाना खाते हुए बातचीत करते थे कि आज मैंने फलां एक्टर की फ़ोटो खींची, आज मैंने इतने बड़े सुपरस्टार की फ़ोटो खींची, आज शूटिंग पे मज़ा आ गया। तो उनको बड़ा लगता था जूनियर महमूद जी को कि यार मुझे तो लेके नहीं चलते, तो बहुत ज़िद किया करते थे। तो एक दिन उनकी ज़िद से हार कर उनके बड़े भाई साहब उनको शूटिंग के ऊपर ले गए। अब शूटिंग चल रही है साहब, और शूटिंग पे हैं जॉनी वॉकर, द ग्रेट कॉमेडियन। जॉनी वॉकर और उनके साथ एक बच्चा शूटिंग कर रहा है। अब बच्चा काफी डायलॉग्स के रीटेक दे रहा है, तो रीटेक देख देख के जूनियर महमूद जी के मुंह से निकल गया कि अरे ये तो मैं ही कर दूं, ये क्या बड़ी बात है। तो वहां साइलेंस होने के कारण जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने सुन लिया। उन्होंने बोला हंसते हुए, अरे बेटा तुम ये काम कर लोगे? तो उन्होंने बोला, अरे ये काम तो क्या, मैं तो ये जो अंकल कर रहे हैं ना, ये वाला काम भी कर लूं। डायरेक्टर साहब ने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें आजमाते हैं। उन्होंने उसकी ड्रेस उतरवा के जूनियर महमूद जी को पहनाई, और ऊपर वाले का करम देखिए साहब, जूनियर महमूद जी ने वो डायलॉग बोला, इतनी तालियां पड़ी कि जूनियर महमूद जी को लगा वो 7वें आसमान पे पहुंच गए। वाओ! उनको उसके लिए 5 रुपए मेहनताना भी मिला था वो डायलॉग बोलने की। उसके बाद में उनको एक पिक्चर मिली महमूद साहब के साथ, द अल्टीमेट कॉमेडियन, जिनको कौन नहीं जानता, कॉमेडी के बादशाह महमूद साहब, जिसे कि डायरेक्ट कर रहे थे रंजन भट्टाचार्य जी। रंजन भट्टाचार्य जी की पिक्चर में महमूद साहब और जूनियर महमूद जी काम कर रहे थे, जिनका असली नाम अभी नईम है, जूनियर महमूद नहीं पड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये अभी आगे मैं सुनाऊंगा आपको। तो इस पिक्चर को करते हुए इनका जूनियर महमूद जी का और महमूद साहब का काफी अच्छा तालमेल हो गया था। दोनों आपस में काफी बातचीत किया करते थे। महमूद जी की लड़की जिन्नी का बर्थडे था, तो वो सबको इन्वाइट कर रहे थे। तो ये नईम जी, जो कि अभी तक जूनियर महमूद नहीं हुए थे, इनको इनवाइट नहीं किया गया। इन्होंने इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने महमूद साहब से पूछ लिया कि सर आप सबको इनवाइट कर रहे हो, मुझे इनवाइट नहीं कर रहे, मैं नाराज़ हो जाऊंगा आपसे। तो उनकी मासूमियत देख के महमूद साहब हंस पड़े और बोले कि भाई मैं तुम्हें इन्वाइट कर देता, पर तुम छोटे बच्चे हो यार, तो तुम वहाँ पे आके क्या करोगे बड़ों के बीच में। तो उन्होंने बोला अपने जूनियर महमूद जी ने कि आप चिंता ना करें सर, मैं ना वहाँ पे आके एक ऐसा आइटम पेश करूंगा कि आपके सारे मेहमान तालियां बजाएंगे, देखना। तो जूनियर महमूद जी ने ऐसे कहा, और महमूद जी ने हंसते हुए बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम आ जाना, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में इनके स्कूल में एक लड़की होती थी जो इनके साथ परफॉर्म किया करती थी। उसके साथ में इन्होंने एक आइटम, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, इस गाने पे एक आइटम प्रिपेयर किया हुआ था। तो इन्होंने अपने फादर यानी कि इनके अब्बा जान और उस लड़की को लिया और महमूद साहब की पार्टी में पहुंच गए। वहां पे इन्होंने हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले पे वो परफॉर्मेंस दी, बाय गॉड वो परफॉर्मेंस दी जो सारे मेहमान झूम उठे। उसके बाद में महमूद साहब ने इनके फादर से बोला कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। उस टाइम उनकी उम्र 8-10 साल, 9-10 साल, 11 साल रही होगी मुश्किल से। तो उन्होंने बोला कि ये आपका लड़का बहुत टैलेंटेड है, इसको मैं सिखाऊंगा और अपना नाम भी दूंगा, आज से इसका नाम जूनियर महमूद होगा। इसके बाद महमूद साहब की तालीम शुरू हुई। उन्होंने तालीम देना स्टार्ट किया जूनियर महमूद जी को, और इसी के लिए जूनियर महमूद जी ने 5.25 रुपए महमूद जी को गुरु दक्षिणा भी दी। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी मत जाना छोड़ के, तो बने रहिए मेरे साथ में। उसके बाद में ये पिक्चर कर रहे थे ब्रह्मचारी, शम्मी कपूर साहब वाली पिक्चर, जिसमें और भी इनके जैसे बच्चे थे।
वहां पे ये क्या किया करते थे, जब इनका शॉर्ट वॉट नहीं होता था ना, तब ये गाना प्ले किया करते थे, एक हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ऐसे रैंडमली डांस वांस किया करते थे। बप्पी सोनी जी करके एक डायरेक्टर थे उस जमाने में, उन्होंने एक्सीडेंटली इनको देख लिया, उनका दिल आ गया बाय गॉड जूनियर महमूद पे। उन्होंने जूनियर महमूद जी को अपनी पिक्चर में चांस दिया और बोला कि ये वाला गाना तुम्हें परफॉर्म करना है, मगर नॉट प्रोफेशनली। ये गाना तुम विदाउट एनी कोरियोग्राफर ये गाना पिक्चराइज करेंगे तुम्हारे ऊपर। और एक ग्रामोफोन पे गाना बजा और उन्होंने पिक्चराइज किया और गाना आपके सामने था ही। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। कहते हैं कि जूनियर महमूद जी 60s के दशक में भी 70,000 से 1 लाख रुपए फीस चार्ज किया करते थे। सोच सकते हैं आप। हीरो चाहे कोई भी हो, राजेश खन्ना साहब हो, धर्मेंद्र साहब हो, शशि कपूर जी हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी डेट्स एडजस्ट किया करते थे। मगर जूनियर महमूद जी कभी अपनी डेट्स एडजस्ट नहीं किया करते थे। और जूनियर महमूद जी को इन एक्टर्स, इतने बड़े बड़े फेम्स, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के होते हुए भी उनकी एक इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो साहब 60s और 70s का ये वो दौर था, पिक्चर चाहे रोमांटिक हो, हॉरर हो, सोशल ड्रामा हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, कुछ भी हो, सबको जूनियर महमूद ही चाहिए था। हाँ, हीरो कोई भी हो, लेकिन जूनियर महमूद पिक्चर में रहता था, जरूर रहता था। ये रुतबा था जूनियर महमूद जी का। खैर अब तो वो रहे नहीं, पिछले कुछ दिनों पहले वो गुजर गए, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। एक बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। आन मिलो सजना फिल्म आप सब लोगों ने देखी होगी, सुपर हिट फिल्म थी राजेश खन्ना साहब की। उसमें दोनों की डेट्स का बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा था। राजेश खन्ना साहब की डेट्स नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बट ऑब्वियसली वो बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेकिन पैरेलली आप देखें तो जूनियर महमूद जी भी राजेश खन्ना साहब से ज़्यादा पिक्चरें कर रहे थे उस टाइम, और वो राजेश खन्ना साहब से भी ज़्यादा बिजी थे। तो डायरेक्टर साहब ने बोला, भाई जूनियर महमूद, राजेश खन्ना तो बड़े स्टार हैं और तुम अपनी डेट्स एडजस्ट कर लो। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, उनकी बात करने का तरीका देखिए। उन्होंने बोला कि फ़िलहाल तो राजेश खन्ना जी से ज़्यादा पिक्चरें मैं कर रहा हूँ, उनसे बढ़िया डांसर भी मैं हूँ, तो उनको बोलिए कि वो अपनी डेट्स एडजस्ट कर लेंगे, मैं क्यों करूँ अपनी डेट्स एडजस्ट। यही सेम बात को कन्वे किया डायरेक्टर साहब ने राजेश खन्ना साहब के पास जाके। अब राजेश खन्ना साहब की हंसी निकल गई, बोले कि वो बच्चा कह रहा तो ठीक है, मैं अपनी डेट्स एडजस्ट कर लेता हूँ रे। फेड अप हो गया, इस जरा से छोकरे ने लाइफ मिजरेबल कर दी। तो किस्सा कुछ यूं था। इस किस्से को ध्यान में रखते हुए एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बच्चों को हाथ बढ़ाकर चांद सितारे छूने दो, बच्चों को हाथ बढ़ाकर चांद सितारे छूने दो, वरना बड़े होकर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो ये थे हमारे जूनियर महमूद जी, उस ज़माने के एक महान कलाकार। तो मुझे आप सब लोगों से ये किस्सा शेयर करके बहुत खुशी मिली, और अगर आपको भी खुशी मिली है तो थोड़ा कमेंट करके बताइए ना। थैंक यू।